जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण। भागवत शुक सुधा सागर के तृतीय स्कंद पर हम हैं और आप सबका भागवत के शुक सुधा सागर के इस महा सप्ताह यज्ञ में आप सबका मैं हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम इस समय 20वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं तृतीय स्कंद के, और 20वें अध्याय से लेकर आगे 29वें 33वें अध्याय तक हम जिन बातों का वर्णन करने वाले हैं उन्हें आप सुनेंगे तो आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे। क्यों? क्योंकि हम भगवान विष्णु के कपिल अवतार का वर्णन सुनेंगे। कैसे भगवान विष्णु कपिल अवतार में आए, क्यों भगवान ने उस अवतार को ग्रहण किया, और कपिल अवतार भगवान ने किन ऋषि और ऋषि पत्नी के गर्भ से अपने आप को अवतरित किया और कैसा अनोखा ज्ञान इस संसार में दिया, उन सारी बातों को हम जानेंगे। हम ये भी जानेंगे ब्रह्मा जी की एक सृष्टि का वर्णन। देखिए, ब्रह्मदेव जो है, जब सृष्टि की रचना करना उन्होंने चालू किया तो उस समय उनसे भी कई गलतियां हुई, कई गलत सृष्टियां उत्पन्न हो गई, लेकिन तब जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करके उन्होंने जो ज्ञानोर्जित किया और पूर्व कल्प के ज्ञान के अनुसार फिर उन्होंने सृष्टि की रचना शुरू की। तो एक एक प्रकार की सृष्टि, यानी जितने प्रकार की सृष्टियों का रचना उन्होंने किया, उन सारी सृष्टियों का वर्णन इस पूरे भागवत पुराण में आएगा। अब सृष्टि किसे कहते हैं? आप आज की साइंस की लैंग्वेज में हम उसे यूनिवर्स कहते हैं। और यूनिवर्स क्या है? एक पूरा का पूरा सिस्टम, सारे प्लैनेट्स, नेपट्यून, जुपिटर, प्लूटो, ये सारे प्लैनेट्स को पकड़कर, अर्थ है उसमें, इनको पकड़कर हम एक यूनिवर्स की रचना करते हैं। लेकिन भगवान की सृष्टि की रचना का अर्थ होता है पूर्ण ब्रह्मांड, जो यूनिवर्सेस के भी पार है। तो पूर्ण ब्रह्मांड में धरती के ऊपर के 7 लोक, 6 लोक, और धरती के नीचे के 7 लोक, टोटल 14 भुवनों की कथा है एक पूर्ण सृष्टि की रचना। तो वो कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उन सारी सृष्टियों का वर्णन इस भागवत पुराण में आएगा। साथ साथ भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन आएगा, और इन अवतारों और सृष्टि के वर्णन के बीच में ऐसे ऐसे ज्ञान की लहर बहेगी, ऐसे भक्ति की लहर बहेगी कि जिसे आप सुनोगे तो आपका जीवन एकदम सफल होगा। क्योंकि मनुष्य जीवन ही एकमात्र जीवन है 84 लाख स्पीशीज में। साइंस ने भी करीब 19 लाख स्पीशीज को डिफाइन किया हुआ है। अब उतने सारे स्पीशीज में भी आप बताइए, एक ह्यूमन स्पीशीज ही तो एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें आपको बुद्धि दी गई है, विवेक दिया गया है, आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ। तो जैसे हम मॉडर्न लैंग्वेज, मॉडर्न स्टडीज कर रहे हैं, हमारी जो कि ज़रूरत है दुनिया को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, वैसे ही शास्त्रों का अध्ययन भी बहुत उचित होना चाहिए और ज़रूरी है, आवश्यक है। शस्त्र से महत्वपूर्ण और शस्त्र से पावरफुल हमारे शास्त्र होते हैं। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन, उनका ज्ञान, उनके अंदर छुपी रहस्य की बातें, ये सब हमें ज्ञात होनी चाहिए। अगर ये हमें बचपन से सिखाई जाए तो सोचिए हमारा जीवन कितना उत्तीर्ण होगा। इनफैक्ट साइंस में भी हम ऐसी तरक्की कर बैठेंगे जो तरक्की हम कहीं नहीं कर सके हैं, अब तक हम नहीं पहुंच सके हैं। हम बियॉन्ड यूनिवर्सेस भी पहुंचने की शक्ति रखते हैं अगर शास्त्र के नॉलेज को, वेदों के नॉलेज को हम साइंस के साथ, मॉडर्न साइंस के साथ में क्लब करें, और फिर पूर्ण विश्वास के साथ रिसर्च करके अपनी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करें और संसार की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए ही कर्म करें। सेल्फिश मोटिव्स को छोड़कर जब हम इस तरह से धर्म संगत कर्म और कार्य करेंगे तो हमें सक्सेस न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने मुझे ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कह सकते हो, सौंपी है कि भागवत पुराण शुक सुधा सागर का अध्ययन, एकदम गहन अध्ययन करूं और संसार तक, आप सब तक भी पहुंचाऊं। ये पूरा जो भागवत महापुराण है शुक सुधा सागर, 365 अध्यायों का पुराण है, और 365 अध्याय हम जानेंगे 365 हफ्तों में। हर बृहस्पतिवार एक छोटा सा एपिसोड 20 मिनट से लेकर 40 मिनट तक का एपिसोड होता है, उसे आपको सुनना है, अपने जीवन में उतारना है, ताकि उस
ज्ञान को, उस भक्ति को आप भूल न पाए। और 7 वर्षों में ये भागवत महापुराण सप्ताह भगवान की कृपा से संपन्न होगा, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के। तब आप सोचिए हमारे आने वाली पीढ़ी को भी कितना अच्छा ज्ञान मिलेगा, और जीवन की पहली सीढ़ी चढ़ने से पहले वो तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे कि उन्हें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, जीवन के चैलेंजेस को कैसे सहन करना है, उसको कैसे फेस करना है। और हर प्रॉब्लम्स का सल्यूशन होता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ती है। वो सल्यूशंस निकाल कर हमारा जीवन तो अच्छा बनाना ही बनाना है, साथ में हमारे आसपास के सभी जीवों का जीवन अच्छा बनाना है, संसार को स्वर्गिक बनाना है, धर्म की स्थापना करनी है। धर्म की स्थापना का अर्थ है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। अच्छे इंसान बनो, प्रेममय इंसान बनो, द्वेष का त्याग करो, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, इन सारे विकारों पर, यानी इन सारी नेगेटिविटीज पर फुल कंट्रोल होना चाहिए। और नेगेटिविटीज पे कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम होता है ध्यान, नाम जाप। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर भव के पारा। तो कलयुग जो है केवल नाम के आधार है। नाम जाप मात्र से आप भव से पार हो सकते हैं। मैं तो आपको मेरे जीवन की ऐसी ऐसी सच्ची घटनाएं बता रहा हूं, जिससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि सही में कलयुग में भी ऐसी ऐसी लीला होती है भगवान की, और भगवान दर्शन देने आते हैं, और कितने आसान है भगवान को पाना। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, और रामायण को हर रविवार देखते रहिए, भागवत पुराण को हर बृहस्पतिवार देखते जाइए। और अभी जितने एपिसोड्स हो गए आपने नहीं देखे हैं तो शुरू से शुरू करिए और ध्यानपूर्वक समझिए इसको। जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी ज्ञान के लिए, आराम से भक्ति करते करते अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना है। प्रभु आपका साथ अवश्य देंगे। जय श्री राम। राधे राधे। आइए अब हम भगवान के भजन कीर्तन में डूबते हैं, उनका आह्वान करते हैं और फिर आज के अध्याय को आरंभ करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। जय श्री राम। राधे कृष्ण। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री 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 हनु 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 हनुमन्ते नमः। ओम गुरुमातारा नमः। ओम श्री सूर्य नारायण नमः। मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदेश्वर बाबा की जय। सभी साधु संतों को, ब्राह्मण वर्ग को और गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि नमन। आए हुए सारे श्रोताओं को जो इस भागवत पुराण के अमृत रस को पी रहे हैं और सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उन सभी को मेरा कोटि कोटि नमन, क्योंकि सभी तो मेरे
प्रभु श्री हरि के रूप है, वे उन्हीं में और हम सब में वास करते हैं, सभी भगवान के रूप हैं। उन सबको मेरा नमन। माँ सरस्वती से आह्वान करता हूँ कि वे आकर मेरी मुख रसना में वास करें और इस मुख से धर्म संगत धर्म परायण वाणी निकले और हम सारे जीवों को सत्मार्ग प्रदर्शित वे हमेशा करते रहें, ताकि हम हमारे बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से अपने जीवन को जीने योग्य बने। हनुमान जी से निवेदन करता हूँ कि वे आकर मेरे हृदय में आसन ग्रहण करें और हमें पूर्ण भक्ति दे, पूर्ण श्रद्धा दे, ताकि इस भागवत महापुराण महासप्ताह का यज्ञ जो है ये हम बिना किसी बाधा के पूर्ण भक्ति से कर सकें। गणेश जी महाराज का भी आह्वान करते हुए उनसे भी निवेदन करता हूँ, वे हमारे आने वाले रास्ते के सारे विघ्नों, सारे कष्टों को हरे। जय जय गणराज, जय श्री राम। राधे राधे, जय श्री राम। भागवत महापुराण महासप्ताह यज्ञ के हम तृतीय स्कंद के 20वें अध्याय पर हैं और 20वां अध्याय है ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी ब्रह्म के पुत्र हैं। ब्रह्म कौन है? वे जब कुछ भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता था, ना सत था, ना असत था, ना वायु थी, कुछ भी नहीं होते हुए भी जो हमेशा नित्य नियंता रहते हैं, जिनका कोई भी ऐसा समय नहीं होता है जो यहाँ पर वो हो नहीं, वो है ब्रह्म। ब्रह्म को हम और अच्छी तरह से आगे आने वाले अध्यायों में जानेंगे। सृष्टि किसे कहते हैं? सृष्टि का मतलब है रचना या निर्माण, क्रिएशन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिएशन। मतलब ये पूरे संसार की रचना कैसे हुई, सृष्टि में क्या क्या आता है। सृष्टि वो है जिसमें सारे तारे, मतलब ऑल स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, सोलर सिस्टम एंटायरली, सारे प्लैनेट, सारे ग्रह, नक्षत्र, सब के सब चीज इस पूरी सृष्टि में आते हैं, उसे सृष्टि कहते हैं। और सृष्टि का वर्णन यहाँ भागवत में हम अब शुरू करेंगे और धीरे धीरे अंत तक पहुँचते पहुँचते पूरी तरह से सृष्टि को समझ जाएंगे। अभी तो मैं एकदम सूक्ष्म रूप से आपको बता रहा हूँ कि सृष्टि का अर्थ क्या है, जिसके द्वारा सभी ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं और जीवित चीजें शामिल हैं, अस्तित्व में आती हैं। मतलब हर एक का एग्जिस्टेंस होता है जहां पर, वो है सृष्टि। इसे संसार, प्रकृति या ब्रह्मांड के रूप में भी समझा जा सकता है, उसे हम कहते हैं सृष्टि। तो आइए अब शौनक जी जो है सूत जी से क्या कह रहे हैं या क्या पूछ रहे हैं। शौनक जी सूत जी से कहते हैं, सूत जी, पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी जब आधार रूप मिल गया, बेसिकली जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्रिएशन में कुछ है ही नहीं, तो किसी भी चीज़ के एग्जिस्टेंस के लिए कुछ तो आधार चाहिए, बेस चाहिए, जिसके ऊपर क्रिएशन एग्जिस्ट कर सके। तो जब पृथ्वी का आधार मिला और स्वयंभू मनु वो है जो प्रथम पुरुष है, प्रथम स्त्री पुरुष स्वयंभू मनु और शत्रुपा हमने कहा जो धरती पर आए, उन्होंने आगे आकर बाद में संतति के लिए यानी आगे और क्रिएशन को बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य किए, वो शौनक जी सूत जी से पूछ रहे हैं। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुरत थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। ये तो हम सभी जानते हैं, महाभारत के युद्ध को, कौरवों को, पांडवों को। और विदुर तो महात्मा थे, मंत्री थे कुरु राज्य के, लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई को त्याग दिया था क्योंकि उन्होंने अपने पापी पुत्रों का साथ दिया था। वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। कौन? महात्मा विदुर। तीर्थ सेवन से उनका अंतकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशावर्त क्षेत्र
कुशावर्त क्षेत्र किसे कहते हैं? हरिद्वार को। कुशावर्त क्षेत्र हरिद्वार में बैठे हुए तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और क्या पूछा? शौनक जी पूछ रहे हैं कि विदुर जी और मैत्रेय जी की सारी चर्चा चल रही है ना, हमने पिछले सारे एपिसोड्स में देखा। तो विदुर जी ने मैत्रेय जी से और कौन कौन से प्रश्न पूछे? हे सूत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों को नाश करने वाली होंगी। सूत जी, आपका मंगल हो, आप हमें भगवान के पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते ही हैं, भला ऐसा कौन रसिक होगा, यानी इंटरेस्टेड, जो भक्ति रसना को, ज्ञान रसना को पीना चाहता हो, उसे रसिक कहते हैं, जो श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। नैमिषारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्र श्रवासूत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा। तो अब आप प्रश्न तो समझ गए ना कि शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से क्या प्रश्न किया। उन्होंने यही पूछा कि महात्मा विदुर ने मैत्रेय ऋषि से और कौन कौन से प्रश्न पूछे, सृष्टि के बारे में कौन कौन से प्रश्न पूछे, भगवान की कई सारी लीलाएं हुई होंगी, उन सारी लीलाओं का वर्णन हमें बताइए प्रभु, क्योंकि भगवान की लीलाओं का वर्णन जब हम सुनेंगे तभी तो हमें ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा कि आखिर ये क्रिएशन हुआ कैसे। देखो, एक एंगल है सृष्टि को समझने का, साइंस का एंगल, कि बिग बैंग थियरी हुई और उसके बाद एक्सप्लोजन हुआ और फिर बाद में मटेरियल धीरे धीरे फॉर्म होने लगा, सेल का फॉर्मेशन हुआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए। मतलब बहुत सारा इंटरेस्टिंग फंडा है वो साइंस का, जिसे हम समझते हैं और हम जानते हैं कि हाँ, क्रिएशन ऐसे हुआ होगा। तो शास्त्र का जो परसेप्टिव है उसे भी तो समझिए। जब हम विज्ञान के परसेप्शन को समझते हैं तो शास्त्र के परसेप्शन को क्यों नहीं समझ सकते हैं। अब मैं यहां पर एक सिंपल सी बात पूछता हूं, सिंपल सा जवाब, जिस क्वेश्चन का आंसर जो है, प्रश्न का उत्तर जो है, विज्ञान के पास भी आज तक नहीं है। डिबेट होती है उसके ऊपर और बहुत सारे तथ्य सामने रखे जाते, एविडेंसेस रखे जाते हैं, लेकिन फुल प्रूफ एविडेंस तो विज्ञान के पास, साइंस के पास भी आज की डेट में भी नहीं है कि क्रिएशन अगर हुई आपके थियरी के हिसाब से, बिग बैंग थियरी के हिसाब से अगर क्रिएशन हुआ, तो फिर इस क्रिएशन में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे आए, सारे जीवित व्यक्ति और जानवर समझ लीजिए, जितने भी एक्वेटिक लाइफ है, पशु पक्षी है, ये सब कैसे आए। अब विज्ञान आपको जवाब बहुत सिंपल सा देगा कि पहले सिंगल सेल आए, यानी एक छोटा सा सेल आया, वो सेल से फिर बाद में प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ये सारे बने, फिर धीरे धीरे मॉडिफाई होते गया समय के अनुसार, फिर जाके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने और फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन्स आए, बर्ड्स आए, एनिमल्स आए, डायनासोर्स आए, वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें आई। तो मेरा तो सिंपल सा सवाल है भाई, किसी भी इवोल्यूशन के लिए मेल एंड फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। तो इतने सारे स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं, तो पुरुष और स्त्री तो सब में चाहिए ताकि आगे जाके संतति हो सके, यानी रिप्रोडक्शन हो सके, है ना, और सृष्टि आगे आगे बढ़ती जा सके। तो फिर अगर आपकी थियरी को मैं मानूं, विज्ञान की थियरी को, कि यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए और धीरे धीरे मॉडिफिकेशन के हिसाब से मेल और फीमेल बने, अपने आप बने, यानी हर एक स्पीशीज का मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री वर्ग अपने आप बना, और फिर जाकर ये रिप्रोडक्शन होने लगा, तो फिर वो जो अपने आप बने थे वो अब क्यों रुक गए, अब क्यों नहीं अपने आप बन रहे हैं। अभी तो बहुत इवोल्यूशन हो चुका है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन अब वो जो अपने आप ऑटोमेटिक प्रोसेस था यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बर्थ होना, तो अभी भी होना चाहिए ना, वैसा क्यों नहीं हो रहा है। तो साइंस इस पे भी डिबेट करता है, हमारे शास्त्र में भी ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं जिस पे हम डिबेट कर सकते हैं। लेकिन डिबेट को अगर एक तरफ रखें तो हम ये समझेंगे कि हमें सब तरफ के परसेप्शन को समझना है, साइंस को समझना है, स्पिरिचुअल साइंस को समझना है, दोनों को कंबाइन करके नॉलेज को समझकर फिर हमें जानना है कि आखिर हकीकत क्या है और कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, हमारा नॉलेज जो है वो कहाँ तक जा सकता है।
तो यही शौनक जी सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं कि भाई बताइए कि आखिर आगे क्या हुआ। तो सूत जी ने कहा, मुनिगण, अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा। अब पिछले अध्याय में हमने देखा कि भगवान विष्णु ने कैसे वराह रूप यानी वाइल्ड बोर का रूप धारण किया और फिर हिरण्याक्ष को मारा, जो हिरण्यकश्यपु का जुड़वा भाई था, और मारने के बाद पृथ्वी को रसातल से भगवान जो है ऊपर ले आए और वहां पर स्थापित किया अपनी शक्ति के द्वारा। तब फिर आगे विदुर जी ने क्या प्रश्न किया। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः यह बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। अब प्रजापतियों के पति कौन है? ब्रह्मा जी। तो उन्होंने सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया? मरीचि आदि मुनीश्वरों ने और स्वयंभू मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार वृद्धि की, वृद्धि मतलब पॉपुलेशन को इंक्रीज कैसे किया? क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर, अथवा सब ने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की? तो देखो, प्रश्न तो बहुत सिंपल है कि भाई जितने स्वयंभू मनु थे, प्रजापति थे, इन्होंने पत्नियों के साथ में आगे संतति की रिप्रोडक्शन हुआ या फिर इन्होंने स्वतंत्र रहकर ही जगत को आगे बढ़ाया? आखिर क्या है ये ज्ञान मैं समझना चाहता हूँ। तब मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमय प्रकृति में शोभ होने पर उससे महतत्व उत्पन्न हुआ। देखो, अब इसे समझना है, तत्वों के ज्ञान को समझना है। तत्वों के ज्ञान को समझना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा स्वयं समझने की भी, आपको समझाने की भी। उन्होंने कहा कि उस भगवान की गति को और जगत की गति को जानना तो बहुत डिफिकल्ट है, बट फिर भी जितना हम समझ सकते हैं, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, जीवों का प्रारब्ध यानी जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं सृष्टि में, उनका प्रारब्ध, उनके पूर्व काल का कर्म कैसा था, चाहे वो पूर्व कल्प में हुआ हो या पूर्व युग का हो या पूर्व जन्म का हो, वो प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष यानी प्रकृति के जो क्रिएटर है पुरुष, और काल, काल यानी समय, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से और भगवान के साथ से त्रिगुणमय प्रकृति में शोभ होने पर, प्रकृति क्या है? त्रिगुणमय है, तीन गुणों की प्रकृति होती है। और कौन से तीन गुण हैं? हमने पिछले अध्यायों में देखा है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तीन गुणों वाली जो सृष्टि प्रकृति होती है, उसमें क्षोभ होने पर उससे महतत्व उत्पन्न हुआ। और शोभ किसे कहते हैं? क्षोभ का अर्थ आप समझ लीजिए एक प्रकार की हलचल, एक प्रकार का तहलका जैसे मच जाता है ना, एक जैसे साइंस में कहा बिग बैंग थियरी, कुछ तो एक्सप्लोजन हुआ, ऐसे ही शास्त्र भी हमारा कहता है कि इन सारे तीनों गुणों में भगवान के साथ से त्रिगुणमय प्रकृति में जब शोभ हुआ यानी हलचल हुई, कुछ बड़ा हलचल, तब महतत्व उत्पन्न हुआ। दैव की प्रेरणा से रज प्रदान महतत्व से वैकारिक यानी सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ, और महतत्व से ही तीन प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। वो कौन कौन से हैं? सात्विक, राजस और तामस, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। ये तीनों ही अहंकार का भाग है। उससे आकाश आदि पांच पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। अब आकाश वगैरह के पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए, जैसे पंच तन्मात्र हुआ, पंच महाभूत, पांच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और उनके पांच पांच देवता। इन्हीं 6 वर्गों का यहाँ संकेत समझना चाहिए। तो ये सारे के सारे आप समझ सकते हो कि जैसे सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, है ना, 5 इंद्रियां हैं हमारी, ये सारी की सारी उत्पन्न उसी से हुई। वो बिग बैंग जैसा जो थियरी हुआ, शोभ हुआ, महतत्व हुआ, उसने आकाश आदि 5 तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे। अब ये जितने तत्व बने
ओके, जितने एलिमेंट्स आप समझ लो, बोल सकते हो इसे, जो बने, ये सब अलग अलग रहकर तो सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते थे। भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, क्योंकि ब्रह्मांड की यदि रचना होनी है तो कहीं ना कहीं एटम्स का कॉम्बिनेशन होना आवश्यक है। एटम्स के कॉम्बिनेशन के बाद, एटम्स यानी अणुओं के कॉम्बिनेशन के बाद एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन आवश्यक है, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन आवश्यक है, कंपाउंड फॉर्मेशन आवश्यक है। तो इन सब का जुड़ना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनके जुड़े बिना तो सब कुछ बनेगा नहीं। इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक सुवर्ण वर्ण अंड की रचना की। तो भगवान से शक्ति पाकर उन्होंने एक सुवर्ण वर्ण यानी गोल्डन एग की तरह एक रचना की, गोल्डन एग बनाया। सब ने जुड़कर एक साथ बनकर सुवर्ण अंड की रचना की। अंड इसलिए बोला जाता है कि वो अंडकार होता है, यानी एग के शेप का एक पूरा, जैसे ब्रह्मांड बोल दो, उसकी रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारणाब्धि के जल में पड़ा रहा। और वो जो अंड है चेतना शून्य, यानी उसमें कॉन्शियसनेस था ही नहीं, कॉन्शियस था ही नहीं। अब जब तक कॉन्शियसनेस नहीं आएगी, यानी चेतना नहीं आएगी, तब तक जीव की उत्पत्ति कैसे होगी। तो वो 1000 वर्ष तक, अधिक समय तक कारणाब्धि के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। अब देखो, उसमें चेतना चाहिए, और उस अंडकार जो क्रिएशन है उसमें अगर कॉन्शियस चाहिए, तो किसने प्रवेश किया? ब्रह्म ने प्रवेश किया। ब्रह्म के एक अंश ने प्रवेश किया, उसमें भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्र सूर्यों के समान अत्यंत देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। और भगवान के उस अंडाकार में जाते ही उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, और उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ। और इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। और ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव में ब्रह्मा जी के अंतकरण में प्रवेश किया। हमने देखा पिछले अध्याय में कि ब्रह्मा जी को भी तप करना पड़ा जब उनकी उत्पत्ति हुई, कैसे उन्होंने तप किया हजारों वर्षों तक, और फिर जाके नारायण ने उनके हृदय में प्रवेश किया। नारायण के उनके हृदय में प्रवेश करते ही ब्रह्मा जी को पूर्व कल्पों का सारा मेमोरी आ गया, सारा ज्ञान आ गया, प्रलय के पहले कैसे सृष्टि थी और कैसे सृष्टि की रचना की थी। और फिर वे उन्हीं लोकों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, तम, मोह और महामोह, ये 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। अब सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से, शैडो से, ब्रह्मा जी ने अपनी शैडो से 5 प्रकार की अविद्या यानी आप समझ लो एक प्रकार से उसे अविद्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि उससे जीव का उत्थान नहीं होता है, पतन ही होता है। तो वो 5 प्रकार की अविद्या क्या थी? तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, तम, मोह और महामोह, ये 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा। अब उन्होंने देखा ये तो तमोमय है, यानी इसमें बहुत सारे नेगेटिविटी है, काफ़ी सारा डार्कनेस है इसके अंदर, तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगा। अतः उन्होंने उसे त्याग दिया, उस शरीर को त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। तो ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को किसने ग्रहण किया? जब ब्रह्मा जी ने उस शरीर का त्याग किया तो उस शरीर को ग्रहण कर लिया, यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। अब वे सारे यक्ष और राक्षस जो थे, वे सारे के सारे भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। तो आपने देखा ब्रह्मा जी ने जो सबसे पहले अपनी छाया से, अपनी शैडो से 5 प्रकार की अविद्या को उत्पन्न किया, और देखा कि उनका शरीर तो तमोगुणी है और इसमें तो बहुत नेगेटिविटी है, बहुत डार्कनेस है, ये तो पूरे सृष्टि में, ब्रह्मांड में तहलका मचा देगा। तो ब्रह्मा जी ने उस शरीर का त्याग किया। जैसे ही उस शरीर का ब्रह्मा जी ने त्याग किया, तो उसी शरीर से यक्ष और राक्षस उत्पन्न हो गए।
तो हमारे संसार के हम जैसे मनुष्य के उत्पन्न होने से पहले भी यक्ष और राक्षस उत्पन्न हुए, क्योंकि जिससे भूख और प्यास की उत्पत्ति होती है, उसी रात्रि के अंधकार रूप शरीर से भूख और प्यास की उत्पत्ति भी हुई, मतलब उसका भी बर्थ हो गया। और वही यक्ष और राक्षस, उन्हें भूख लग रही थी तो ये ब्रह्मा जी के पीछे ही दौड़ पड़े कि इसे खाओ, हमें तो भूख लग रही है, इसकी रक्षा मत करो। ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरे संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। अब ब्रह्मा जी बोले, अरे मुझसे ही तो उत्पन्न हुए हो, अब मुझसे अगर उत्पन्न हुए तो तुम मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो, तो मेरी रक्षा करो, मुझे खाओ मत। उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ, वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो, वे राक्षस कहलाए। देखो, जिन्होंने कहा कि खा जाओ, वे कौन हुए? यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो, वे राक्षस हुए। राक्षस का अर्थ है जो रक्षा नहीं करते हैं बल्कि अन्याय करते हैं और सबको मार देते हैं, वे हैं राक्षस। तो रक्षा मत करो से वे राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विकी प्रभा से दिदीप्यमान होकर मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने फिर सात्विकी प्रभाव यानी सत्व गुण के प्रभाव से मुख्य देवताओं की रचना की। देखो, अभी भी बहुत डिटेल में नहीं बताया जा रहा है, सूक्ष्म रूप से बताया जा रहा है कैसे कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि यक्ष कौन है? राक्षस तो हम समझ गए, जो रक्षा नहीं करते हैं वो राक्षस। यक्ष कौन है? तो यक्ष जो है वो हमारे संसार में हम जो रह रहे हैं, मनुष्य जीव हैं, जितने भी जीव हैं, हम सारे जीवों और देवताओं के बीच में एक कड़ी मानी जाती है, वे यक्ष है। उन्हें कई बार ये भी कहा जाता है कि वे धन के रक्षा करने वाले, यानी पृथ्वी के धरातल में और अंदर छुपे हुए सारे धन के, सारे खजाने की रक्षा ये यक्ष ही करते हैं। आगे जाके इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई बेसिकली। और यक्ष और यक्षिणी को कई स्थान पर पूजन भी किया जाता है सारे भारतवर्ष में और सारी दुनिया में। बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हमारा हिंदू जो जाति है, इनमें सब में इन धर्मों में यक्ष और यक्षिणी की पूजा भी की जाती है। तो ये हुए यक्ष। तो यक्ष कौन थे? जिन्होंने कहा खा जाओ। और यक्षों का राजा कौन है? कुबेर। कुबेर जो है वो यक्षों के राजा है, और इनकी कथा महाभारत में भी आती है। जब युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किए थे काफ़ी सारे, उनके जब चारों भाइयों को मार दिया गया था प्रश्न के उत्तर नहीं देने पर, और युधिष्ठिर सफल हुए सारे प्रश्नों के उत्तर देने में, तब जाके उनके चारों भाइयों को जीवित कर दिया गया था। तो यक्ष कभी कभी तो बड़े सुंदर होते हैं, दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी भयंकर और डरावने भी हो जाते हैं। तो ऐसे यक्ष और राक्षस की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के छाया के शरीर के द्वारा हुई। और ब्रह्मा जी ने फिर सात्विक गुण यानी सतो गुण को, जो सात्विक किसे कहते हैं? सात्विक वो गुण है जो सत्य का भाव होता है, जिसमें वैराग्य होता है, जिसमें हम फल फूल जो होते हैं, पौधे होते हैं, ये साधारण खाना खाते हैं, साधारण भोजन लेते हैं, राजसी भोजन नहीं करते हैं। उसके अंदर राजसी भोजन राजसी गुण के अंतर्गत आ गया, सात्विक भोजन सात्विक गुण के अंतर्गत आ गया। तो सात्विक फूल फल पौधे जो हम खाते हैं ना, कंदमूल फल, ये सात्विक भोजन में आता है। वैसे ही सात्विक विचार भी होता है, सात्विक आहार होता है, सात्विक तरीका होता है जीवन जीने का। उस सत्व के गुण से उन्होंने मुख्य देवताओं की रचना की ब्रह्मा जी ने। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए यानी खेल खेल में ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण कर लिया। तो खेल खेल में इन देवताओं ने भगवान का दिन रूप यानी जो एक तो रात्रि रूप शरीर था और ये दिन का रूप था, वो शरीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जगन देश से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। जगन देश यानी अपनी जंगाहों से, वहां से उन्होंने कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत काम लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। तो वे क्योंकि जंगा से उत्पन्न हुए तो काम लोलुप थे बहुत ही ज्यादा, तो ब्रह्मा जी के पीछे ही वे चल पड़े मैथुन के लिए। ये देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्लज्ज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर
से भागे। तो पहले तो ब्रह्मा जी हंसे, लेकिन फिर उनको अपने पीछे असुरों को अपने पीछे आते देखकर ब्रह्मा जी भी भागे जोर जोर से। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा कि हे परमात्मन, मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु ये तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली आ गई। अब देखिए, क्रिएटर तो ब्रह्म है ना, और नारायण है, और उन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी को कहा चलो तुम सृष्टि का निर्माण करो। जैसे एक डायरेक्टर बोलता है कंपनी खोलकर कि जाओ भाई, अब तुम जाके कंपनी को चलाओ, कंपनी को बढ़ाओ। सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कंपनी को चलाने लगते, लेकिन सबसे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो ब्रह्मा जी से भी ऐसी गलती हो गई। छाया रूप शरीर से राक्षस और यक्ष पैदा हो गए। उनके सात्विक गुणों का उन्होंने ध्यान किया तो चलो देवता आ गए, मुख्य देवता, जिन्होंने उनका दिन रूप शरीर ग्रहण किया। लेकिन जंघा से उनके कौन उत्पन्न हो गए? असुर उत्पन्न हो गए, कामालोलुप, यानी एकदम ही पूरी तरह से वे काम में लुप्त, काम में ही डूबे हुए, और ब्रह्मा जी के पीछे ही दौड़े। तो ब्रह्मा जी अब किसकी शरण ग्रहण करेंगे? वे तो नारायण के पास जाएंगे, हरि के पास में। एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपकी चरण शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। आप ही दुख से हमें दूर कर सकते हैं, और जो आपकी शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी आप ही हैं। प्रभु तो प्रत्यक्ष वक्त सबके हृदय की जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता को देखकर कहा, तुम अपने इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो। अब विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, जैसे छाया रूपी शरीर को तुमने त्यागा, राक्षस और यक्ष ने ले लिया, फिर तुमने अपने दिन रूप शरीर को त्यागा, उसे देवताओं ने ले लिया। अब तुम्हें इस जो कामालोलुप शरीर जो है, तुम्हारा काम में आसक्त शरीर जो है, उसका त्याग तुम कर दो। भगवान के योग कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वो शरीर एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणित हो गया। तो वो जो शरीर ब्रह्मा जी ने छोड़ा, वो शरीर, उस शरीर ने संध्या यानी स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसके चरण कमलों के पायजेब झंकृत हो रहे थे, उसकी आंखें मतवाली हो रही थी, और कमर करधनी की लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए थे कि उनके बीच में कोई अंतर ही नहीं रह गया था। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुगढ़ थी, तथा वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भाव पूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल में ही सिमटी जाती थी। विदुर जी, उस सुंदरी को देखकर सबके सब असुर मोहित हो गए। अहो, इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य, और कैसी नई अवस्था है। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच में यह कैसी बेपरवाह सी विचर रही है। तो ऐसे ब्रह्मा जी के उस शरीर के त्याग करने मात्र से संध्या की उत्पत्ति हुई। रात्रि की उत्पत्ति सबसे पहले हुई, फिर दिन की उत्पत्ति हुई, फिर संध्या की उत्पत्ति हुई। अब इस क्रिएशन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सृष्टि की रचना हो रही है तो हम अब हमारे जीवन में देखते हैं, सुबह होती है, दिन होती है, दोपहर का समय आता है, फिर संध्या का समय आता है, फिर रात्रि का समय आता है। तो ये सब भी देवी देवता हैं। इसलिए तो हमारे हिंदुओं में कहा जाता है कि कण कण में भगवान का वास है, कण कण में देवी देवता है। तो सारे देवी देवता कैसे उत्पन्न हुए उसकी कथा हम देख रहे हैं। तो वो सुंदरी उत्पन्न हुई तो उसको देखकर सारे असुर मोहित हो गए। इस प्रकार उन कुबुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक उससे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? हे भामिनी, यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम अपने अनूप रूप का यह बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रही हो? अबले तुम कोई भी क्यों न हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंद उछाल उछाल कर तो हम दर्शकों के मन को मथे डालती हो। सुंदरी, जब तुम उछलती हुई
गेंद पर अपनी हथेली की थपकी मारती हो, तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। तुम्हारा कटी प्रदेश स्थूल स्तनों के भार से थक सा जाता है और तुम्हारी निर्मल दृष्टि से भी थकावट झलकने लगती है। अहो, तुम्हारा केश पास कैसा सुंदर है। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायंकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कामासक्त कर दिया और उन मूढ़ों ने उसे कोई रमणी रत्न समझकर ग्रहण कर लिया। तो उन्होंने क्या समझा कि ये तो कोई रत्न है। जैसे किसी बच्चे को कोई गुड़िया दे दो या गुड्डा दे दो या कोई गेंद दे दो, कोई खिलौना दे दो, तो बच्चा कैसे उस खिलौने से प्रेम करने लगता है एकदम, वैसे ये असुर जो है उस सुंदरी के रूप में एकदम कामासक्त हो गए और उसे एक रत्न समझकर, खेलने की वस्तु समझकर उसे उन्होंने ग्रहण कर लिया। तदनंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमय मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा जी ने गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योत्सना चंद्रिका रूप अपने उस कांतिमय प्रिय शरीर को त्याग दिया और फिर बाद में भगवान ब्रह्मा जी ने उस कांतिमय शरीर को, चंद्रिका रूप उस कांतिमय शरीर को त्यागा। उसी को विश्ववसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। तो देखो, जो जो शरीर ब्रह्मा जी त्यागते गए, उन शरीरों को जितने अलग अलग प्रकार के जीव उत्पन्न हुए, वे सब उसे ग्रहण करने लगे। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। अब भूत पिशाच भी उत्पन्न कर दिए। उन्हें दिगंबर वस्त्रहीन और बाल बिखेरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी ने भी देखा कि तो दिगंबर है, वस्त्रहीन है, वस्त्रहीन ही पहने हैं और एकदम बाल वाल सब बिखरे हुए हैं, तो देखकर ब्रह्मा जी ने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जम्भाई रूप शरीर को, जैसे वो जम्भाई मतलब यॉनिंग वाला शरीर, तो यॉनिंग वाला जो शरीर है उसको त्यागते ही भूत पिशाचों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसी को निद्रा भी कहते हैं। तो निद्रा जो शरीर है ब्रह्मा जी का, उसे किसने ग्रहण किया? भूत पिशाचों ने ग्रहण किया, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं, उसी को उन्माद कहते हैं। तो यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह सो जाए, झूठे मुंह यानी आपने खाना खा लिया रात में या कुछ फल फ्रूट खा लिया और खाने के बाद में आपने कुल्ला नहीं किया, गार्गल नहीं किया या ब्रश नहीं किया, समझिए गार्गल कर लो, कुल्ला कर लो या ब्रश कर लो, तो अगर आपने नहीं किया तो झूठा मुंह हो गया ना, आपने अपना मुंह धोया नहीं और ऐसे ही सो गए, तो फिर भूत और पिशाच जो है उस समय आक्रमण करते हैं। वो हमारे दिमाग पर आक्रमण करेंगे, असर करेंगे, हमारे अंतर मन को झकझोड़ कर रख देंगे, नेगेटिव एनर्जीज हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगी, पॉजिटिव एनर्जीज दूर भागने लग जाएंगी। ऐसा होता है, ये भूत और पिशाचों का काम है सारा का सारा, जो रात्रि के समय करते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति भी तो रात्रि के शरीर से हुई ना ब्रह्मा जी के। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की मैं तेजोमय हूँ और अपने अदृश्य रूप से साध्य गण एवं पितृ गण को उत्पन्न किया। तो ब्रह्मा जी ने जब भावना उत्पन्न की कि मैं तेजोमय हूँ, तो उन्होंने अपने अदृश्य रूप से, जो रूप दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल रूप से साध्य गण एवं पितृगण को उत्पन्न किया। अब पितृगण कौन होते हैं? जब हमारा अपना कोई गुजर जाता है, शरीर का त्याग कर देता है, तो त्याग करने के बाद में उसे एक छोटा सा शरीर मिलता है, उस आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ में वो पितृलोक में जाता है। तो पितृलोक में वो पितर बनकर रहता है, उसे पितृगण कहते हैं। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया, तो उस अदृश्य शरीर को ग्रहण करने वाले पितृगण थे। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्धादि के द्वारा पितर और साध्य गणों को क्रमशः काव्य यानी पिंड और हव्य अर्पण करते हैं। तो इसलिए श्राद्धादि कर्म होते हैं और पंडित जन जो है पितर को पिंड और हवन अर्पण करते हैं। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब मतलब अपना रिफ्लेक्शन देखा ब्रह्मा जी ने। अब रिफ्लेक्शन देखने पर क्या हुआ? तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। तो ब्रह्मा जी ने जब अपना प्रतिबिंब देखा, फर्स्ट टाइम अपना रिफ्लेक्शन देखा, तो उन्होंने देखा, अरे वाह, मैं तो कितना सुंदर दिख रहा हूँ। तो उस सुंदरता से उनके किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया, वो रिफ्लेक्टेड बॉडी को ग्रहण किया। इसलिए ये सब
उषा काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्मादि का गान करते हैं। तो इसलिए सब उषा काल में ब्रह्मा जी का गान करते हैं, गुणगान करते हैं अपनी पत्नियों के साथ। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गया। ब्रह्मा जी ने देखा ये सारे तो उत्पन्न हो गए, देवी देवता उत्पन्न हुए, यक्ष राक्षस उत्पन्न हुए, गंधर्व उत्पन्न हो गए, किन्नर उत्पन्न हो गए, लेकिन सृष्टि बढ़ नहीं रही है। तो सृष्टि को बढ़ते हुए न देखकर ब्रह्मा जी एकदम हाथ पैर फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधवश उस भोगमय शरीर को त्याग दिया। और फिर क्रोध के कारण उस भोगमय शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। देखो ब्रह्मा जी को भी कितने शरीर का त्याग करना पड़ा। उससे जो बाल झड़कर गिरे, उस शरीर से जो बाल झड़कर गिरे वे अही हुए तथा उसके हाथ पैर सिकोड़कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए। तो वे कौन हुए? अही, और उसके हाथ पैर सिकुड़ कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फण रूप से कंधे के पास बहुत फैला होता है। फण रूप से कंधे के पास जो शरीर फैला होता है, ऐसे सारे सांप और नाग उत्पन्न हुए। फिर कहा विदुर जी से मैत्रेय जी ने कि एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को कृत्य सा अनुभव किया। उनको लगा कि अरे हाँ, मैं तो कितना धन्य हूँ, कितना अच्छा कार्य कर रहा हूँ। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन में मनुओं की सृष्टि की। तो उन्होंने अपने मन के अंदर मनुओं की सृष्टि की। ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। ये जो मनुओं की सृष्टि हुई, ये प्रजा की वृद्धि करने वाले, पॉपुलेशन को बढ़ाने वाले, सृष्टि को बढ़ाने वाले, क्रिएशन को और इंपॉर्टेंस देने वाले। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। तो मनस्वी जो ब्रह्मा थे, मन से जो उन्होंने सृष्टि की रचना की थी, उन्होंने अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्वादि ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह मनुओं की सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित है। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न हविर भाग ग्रहण कर सकेंगे। तो देवता भी प्रसन्न हो गए मनुओं की वो सृष्टि देखकर, और उन्होंने कहा कि इस सृष्टि की सुंदरता इतनी है, इसी से हमें भी अपना भाग मिलेगा, अपना अन्न मिलेगा। इन्हीं सृष्टि में रहने वाले जीवों की पूजा अर्चना से हमें भी हमारा जीवन जो है अच्छी तरह से चलेगा। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप, विद्या, योग और समाधि से संपन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की, और उनमें से प्रत्येक को अपने समाधि, योग, ऐश्वर्य, तप, विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश दिया। तो देखो ब्रह्मा जी को कितने शरीर धारण करने पड़े। मतलब शुरुआत हुई छाया से, फिर रात्रि का शरीर, फिर दिन का शरीर, फिर संध्या का आना, उसके बाद में वो तमोगुणी शरीर, फिर सात्विकी शरीर, राजसी शरीर, और उसके बाद अंत में मनुओं की, मन से की हुई सृष्टि, उससे मनुओं का उत्पन्न होना, और लास्ट में उन्होंने कितने सारे शरीर लिए? समाधि का शरीर, जिससे समाधि करने वाले ऋषि उत्पन्न हुए, योग का शरीर, योग वाले ऋषि उत्पन्न हुए, ऐश्वर्य का शरीर, तप का शरीर, विद्या का शरीर और वैराग्यमय शरीर। इन सारे शरीरों का त्याग करने से उस प्रकार के जीव उत्पन्न हुए जिन्होंने ब्रह्मा जी के उस शरीर को ग्रहण किया। तो जिसने ब्रह्मा जी के वैराग्यपूर्ण शरीर को ग्रहण किया वो एकदम वैरागी ऋषि बने। जिसने ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य के शरीर को ग्रहण किया तो उनके पास अतुल ऐश्वर्य है और ऐश्वर्य के राज्य में वो रहते हैं संसार में। जिसने समाधि का शरीर ग्रहण किया वे समाधिस्थ रहते हैं और हमेशा भगवान के ध्यान में रहते हैं। तो ऐसे अलग अलग शरीर ब्रह्मा जी ने धारण किए और उनका त्याग किया। उनके त्याग करने से अलग अलग प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई। यह हमारा शास्त्र बता रहा है कि कैसे एक अंडाकार जो पृथ्वी सारे तत्वों का बना, उस तत्व में कैसे नारायण आए और नारायण के अंतर प्रवेश करने से कॉन्शियसनेस, चेतना उसमें आई और तब जाकर नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से ब्रह्मा जी के अलग अलग प्रकार के शरीर से अलग अलग प्रकार की सृष्टि की जो रचना है, सुबह, दिन, शाम, रात्र, भूत, पिशाच, नाग, किन्नर, सर्प और मनुओं की सृष्टि अंत में उत्पन्न हुई। इस प्रकार से सृष्टि की अलग अलग प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया। इसीलिए इसे अलग अलग प्रकार की सृष्टि कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के अलग अलग शरीर से ये सारे लोग उत्पन्न हुए। यहाँ पर हमारा भागवत पुराण शुक सुधा सागर का तृतीय स्कंद का 20वां अध्याय
समाप्त होता है, विश्राम लेता है। मैं जानता हूँ आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि भाई ये ऐसा क्यों, ये ऐसी सृष्टि हुई तो इसमें ऐसी चीज़ें क्यों आई, क्यों ब्रह्मा जी को नेगेटिविटीज़ को जन्म देना पड़ा, क्या ज़रूरत थी नेगेटिविटीज़ की, पॉजिटिविटी को ही रखते। लेकिन कोई भी चीज़ अगर हम क्रिएट करते हैं तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों चीज़ें होती हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, हमने गैस का इन्वेंशन किया, हमें नेचुरल गैस मिली, हमने एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, इनका सबका इन्वेंशन किया। क्या सोचकर इन्वेंशन किया कि भाई पेट्रोल डीजल से हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाएगा, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना इजी हो जाएगा। घर में चूल्हा जो जलता था लकड़ियाँ फूंक फूंक कर, उसके बजाय गैस आ गई तो गैस से खाना अच्छी तरह से बनेगा, फटाफट बर्निंग जो होता है वो अच्छे से बनेगा। तो अच्छी चीज़ें सोचकर ही हमने इन सब चीज़ों के इन्वेंशन की है। लेकिन उस सारी अच्छाई में बुराई भी तो है ना। गैस का सिलेंडर फट जाए या कोई उसका दुरुपयोग करे तो बहुत बुरा है, कोई पेट्रोल डीजल का दुरुपयोग करे तो बहुत बुरा है। तो सृष्टि की रचना का ये नियम रहा है कि जो भी चीज़ उत्पन्न होती है उसका विनाश तो निश्चित है, लेकिन विनाश के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि हर चीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन से गुणों को ग्रहण करते हैं और कौन से गुणों का त्याग करते हैं। देखो ब्रह्मा जी ने भी जब रात्रि का शरीर मिला, संध्या का शरीर मिला, त्याग करते गए। वे नहीं चाहिए ऐसा शरीर। नेगेटिविटी को हमेशा अपने जीवन से निकाल देना चाहिए, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई भी गलत बातें आए दिमाग के पास, कान के पास, बंद कर लो उन्हें, तुरंत की तुरंत सुनो ही मत, अंदर जाने ही मत दो। अच्छी बातों को ग्रहण करो। और जितने प्रश्न आपके मन में है उससे कई सारे प्रश्न मेरे भी अंतर मन में है, और मेरे भगवान जो है ना वो इतने कृपालु हैं, वो धीरे धीरे कई प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आप मेरे साथ जुड़े हैं ना, तो मेरे कौस्तुभ मणि के चैनल पर बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। ज्ञान संपन्न जीवन, भक्तिमय जीवन, रामायण सत्संग, संपूर्ण रामायण। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस में आपको कहीं ना कहीं आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते रहेंगे और मुझे भगवान उन प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे। मैं आपको उस तक वो उत्तर पहुंचाते रहूँगा। और भागवत में भी हम आगे आगे और डिटेल में जानेंगे। ये तो सूक्ष्म रूप से एक एक चैप्टर में धीरे धीरे हम नॉलेज को ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका ध्यान आप अवश्य रखिए, जुड़े रहिए। अगला अध्याय जो हम देखेंगे वहाँ पर हम देखेंगे अब ऋषियों की उत्पत्ति तो हो गई है ना, स्त्री की उत्पत्ति भी हो गई है, तो फिर अब आगे भगवान का कपिल अवतार का वर्णन कैसे हुआ, कर्दम ऋषि और की तपस्या और भगवान का वरदान क्या मिला उन्हें, वो हम अगले अध्याय में देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और आइए भगवान के श्री हरि नाम कीर्तन में हम डूबते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय। जय श्री राम, राधे कृष्ण।